गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। दोस्तों, मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपना अगला वीडियो उन क्वेश्चंस पे बनाऊंगा जो मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चंस बहुत ग्रिल करते हैं और जो क्वेश्चंस बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन को डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको मदद मिल सके इंटरव्यू प्रोसेस को समझने के लिए, और वो जान सके कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि कैसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, और वो बेसिक्स क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे, जैसे कि ये रहे वो क्वेश्चंस कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, नेटिव प्लेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, your about your school and college, your sports participation and extracurricular activities, NCC events, hobbies and interest, responsibilities, aim in life, likewise आर्म फोर्सेस में आप क्यों जाना चाहते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट टीचर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इन क्वेश्चन से जो काउंटर क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए, और क्यों वो प्रिपेयर करना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि वो अगर आपने उन क्वेश्चनों का आंसर सही से नहीं दिया तो हो सकता है कि आपके बारे में वो गलत इंप्रेशन जाए, ऐसा लगे कि आप बहुत फेक आदमी हैं और आप अपने से सच नहीं बोलते हैं, आप सच बोलने से हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप जानें उन क्वेश्चनों को जो ग्रिल करते हैं और जो उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, जिनको जानने के लिए और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। तो दोस्तों, ये पिक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी कि वो क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आप जानिए, जैसे कि वाई योर परफॉर्मेंस इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग इन एकेडमिक्स, वाई टेल मी द रीज़न वाई योर परसेंटेज इज डिक्रीजिंग, टेल मी विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड टीचर। दोस्तों, जब फेवरेट सब्जेक्ट और टीचर के बारे में पूछते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं, क्वालिटीज़ आपको क्या उनमें पसंद आती है, ताकि इससे वो पता लगा सके कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कैसी हैं, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैसी हैं। अगर आप किसी को, आप जैसे कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपको उसकी कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है, इसका मतलब ये है कि वो जानना चाहते हैं, उन्हें इस बात में इंटरेस्ट है कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल कैसी है, आप किस चीज़ को लाइक करते हैं, किस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, किस तरह के लोगों के पास रहना पसंद करते हैं और किससे वो दूर जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है कि टीचर यू डोंट लाइक, आप किस टीचर को पसंद नहीं करते हैं या कौन से दोस्त को आप पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और इसको जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी हो सकता है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो बस नहीं करते हैं, वो आपका रीज़न है। आप सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू में जाने के लिए आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं किसी बच्चे को पसंद नहीं करता हूँ, बच्चा नहीं मतलब किसी क्लासमेट को पसंद नहीं करता हूँ, हो सकता है वो बहुत एडमेंट हो, या हो सकता है कि वो बात ही ना सुनता हो किसी की। तो दोस्तों, वो मेरा रीज़न है नापसंद करने का, मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ उसकी इस रीज़न की वजह से। चाहे मैं इम्प्रूव करूँगा, इस बेसिस पे इम्प्रूव करूँगा कि हमारे रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर देना भी पड़ेगा। सो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। जिस आदमी को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस नहीं मालूम होती है, दोस्त अपने ग्रोथ को, अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाता है। आप अपने ग्रोथ को इन्हांस करना चाहते हैं, पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाइए, डिस्कवर कीजिए उसे, लिखिए उसके बारे में, ताकि आपको पता चले कि उससे रिलेटेड जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका रूटीन क्या होता है एक नॉर्मल दिन में और एक वीकेंड्स पे। ये अगर आपने बता दिया सही से कि आपका रूटीन क्या है, तो दोस्तों इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, आप हर एक चीज़ बहुत प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं, और आप डिसिप्लिन्ड हैं लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, अगला जो है हमें जानना चाहिए जिनके बारे में, वो है अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपने बेसिक क्वेश्चंस में ही बताया था, इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि फैमिली से और कौन कौन से और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन पे आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों सुन लीजिए, आपसे पूछा गया कि टेल मी अबाउट योर फैमिली इन ग्रेटर डिटेल,
और ज़्यादा बताइए आप अपने बारे में। आपने अपने बेसिक इंट्रोडक्शन में बोला होगा कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन और ही इज़ इन आर्मी, माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ और होम मेकर, माय सिस्टर इज़ स्टडिंग इन दिस स्कूल और दिस क्लास। लेकिन दोस्त इसमें आपसे और ग्रेटर डिटेल में जानना चाहेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे उनसे रिलेटेड, जैसे हाउ यू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट दे सजेस्ट टू इम्प्रूव इन यू, व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव इन योर पेरेंट्स, टेल मी 3 गुड क्वालिटीज ऑफ योर फादर, योर मदर, योर सिबलिंग्स, कंपेयर यू विद योर फादर, कंपेयर योर फादर विद योर ग्रैंडफादर। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। हाउ यू हेल्प योर फैमिली, हाउ ऑफन योर पेरेंट्स क्वेरल। दोस्तों ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बहुत से घरों में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स के बीच में रिलेशंस उतने अच्छे ना हो, तो वो आपको ग्रिल कर सकता है कि अगर वो आपके बारे में थोड़ा सा भी उसे हिंट लगा कि आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशन में, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले और ज़्यादा ग्रिल करे आपको अपने पेरेंट्स के बारे में। तो आप घबराइए मत, बेखौफ होकर जवाब दीजिए, जो आपको सही लगे डू डैट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि whom you are more closer to, your mother or father, और टेल मी द रीज़न। आप कौन सी ऐसी चीज़ें अपने पापा के साथ शेयर करते हैं जो आप अपनी मम्मी के साथ नहीं करते हैं, और जो अपनी मम्मी के साथ करते हैं वो अपने फादर के साथ नहीं करते हैं। तो आप वो बताइए, वो आपसे पूछेंगे कि आप किससे ज़्यादा क्लोज हैं। हो सकता है आप अपने सिबलिंग से भी क्लोज हो, तो उसको भी इस क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए। वॉट यू शेयर विद योर फादर एंड मदर, बेसिकली और नॉर्मल डे क्या आप बात करते हैं, तो क्या शेयर करते हैं, क्या बात करते हैं। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू लाइड टू योर पेरेंट्स, कब आपने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था। इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आप झूठ ना बोलते हो, तो आपको अपने तरीके से डील करना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बारे में सोचना है, क्योंकि हर एक जो बच्चा है ना वो बहुत यूनिक है, उसके रिस्पॉन्स बहुत अलग होंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी के रिस्पॉन्स को कॉपी कर लें। मैं आपको कुछ दिनों में ये भी बताऊंगा कि कैसे टैकल किया जाता है क्वेश्चनों को, कैसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, किस किस फ्रंट पे हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए मेरे एक्सपीरियंसेस से कौन सी चीज़ें सूट करती हैं। क्योंकि मैं आपको कितना भी बता दूं और आप उसे कॉपी कर लें, तो फिर आपके रिकमेंडेशन के चांसेस और कम हो जाते हैं। आपको आइडिया ले सकते हैं आप दूसरे के प्रिपरेशन स्टाइल से, लेकिन आप उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने बारे में सोचिए, खुद लिखिए, आप खुद जान जाएंगे। मैं आपके बारे में आपसे अच्छा तो नहीं जान सकता हूँ, इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप सेलेक्ट होंगे। दोस्तों और आगे क्वेश्चन आ सकता है कि टेल मी 3 थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव इन योर फादर, योर मदर, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस पे रेडी रहिए। तो अगर इतना क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप फैमिली फ्रंट पे प्रिपेयर्ड हैं। अब आता है अगला फ्रंट जो है हमारे दोस्तों का। दोस्तों ये पिक्चर देखिए, कितनी खूबसूरत पिक्चर है, और इसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारे दोस्त कैसे होते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ कितना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बचपन में। और हमारे ये दोस्त हमारे जिगरी यार होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए हमारे फ्रेंड्स और हमारी सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में, क्योंकि दोस्तों हमारे लाइफ को सेव करने में, हमारे एक्सपीरियंसेस को बनाने में हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए जो एसएसबी इंटरव्यूअर होते हैं वो इन सब के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स के फ्रंट पे। टेल मी द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स यू डोंट लाइक। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स। उसके बाद जो ग्रिलिंग वाला क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स यू डोंट लाइक, क्योंकि बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। मुझे ये बताना चाहिए कि मैं मेरी किससे लड़ाई होती है, क्योंकि नॉर्मली तो होती है। लेकिन दोस्तों आप इसको सही ढंग से टैकल कीजिए। अगर आप अच्छे हैं सही में, नॉर्मली अगर जब बचपन होता है, जब हमारा बचपना होता है तो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हम ग्रो करते हैं अपने लाइफ में, और ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, और फिर हमें समझ आ जाता है कि नहीं, इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों ये भी अगला क्वेश्चन होगा कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड टेल मी व्हाट क्वालिटीज़ यू लाइक इन दैम, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम। अपने बेस्ट फ्रेंड से आप क्या सीखते हैं, आप उसे क्या सिखाते हैं, व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव इन हिम, व्हाट दे सजेस्ट टू इम्प्रूव इन यू। आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सजेशन देते हैं, आपको कैसे सजेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम यू क्वेरल विद योर फ्रेंड, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स को कोई गलत लत लग गई हो, या वो स्मोकिंग करने लगा हो, या दारू पीने लगा हो, अल्कोहलिक हो गया हो, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे स्टेप्स लेंगे।
आप अपने दोस्तों की कैसे हेल्प करते हैं, वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं, क्या आपके और आपके बीच में मनी का एक्सचेंज होता है या कुछ ऐसे आप कभी लेन देन करते हैं मनी इन सब का। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डिमांड करते हैं दोस्तों, जैसे कि है टेल मी अबाउट योर हैप्पीएस्ट डे। क्योंकि हमारे लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है जब तक आप लास्ट डेथ बेड पे नहीं जाते हैं, वो चलता ही रहेगा, उसमें एक्सपीरियंसेस काउंट होते ही रहेंगे, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, हर तरीके की मेमोरीज जो है वो ऐड होती रहेगी। तो दोस्तों उसी में से आपको बताना है कि आपका हैप्पीएस्ट डे कौन सा है, कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसने आपको बहुत ज़्यादा खुश किया हो और आप बहुत प्रसन्न हो गए हो, बहुत हैप्पी हो गए हो उस दिन को लेकर। टेल मी द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ, टेल मी थिंग्स यू रिग्रेट इन योर लाइफ। दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हमें अचीव करनी होती हैं लेकिन हम उसे नहीं कर पाते हैं, या कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें वो रिग्रेट देती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको रिग्रेट हो सकता है ना हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि वो जो अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करते हैं, जो हो गया सो हो गया, कहते हैं ना जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो दोस्तों हो सकता हो या ना हो, लेकिन आपको इस फ्रंट पे सोचना चाहिए। टेल मी 3 थिंग्स यू डिसलाइक एंड लाइक द मोस्ट। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत मालूम होने चाहिए, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस हो बहुत क्लियर हो, आपका विज़न बहुत क्लियर हो, इसलिए ये पूछा जाता है दोस्तों। टेल मी 3 विशेज़ इन योर लाइफ। ऐसा भी पूछा जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पूछा गया कि अगर भगवान ज़मीन पर आए और आपसे मिले और आपको बोला कि बेटा कोई भी 3 चीज़ मांग लो, तो आप कौन सी 3 चीज़ मांगोगे। तो वो सेम क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर 3 विशेज़ इन लाइफ। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कौन सी 3 चीज़ों से डर लगता है। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तरीके बदले जा सकते हैं, तो आप इन सब पे तैयार रहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी सराउंडिंग, आप अपने सराउंडिंग से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं दोस्तों। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर नेटिव प्लेस इन ग्रेटर डिटेल एंड टेल मी 3 थिंग्स विच आई विल नॉट फाइंड अबाउट योर सिटी ऑन गूगल। दोस्तों हम घूमते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो गूगल पे नहीं होती, चाहे मतलब ज़्यादा लोगों ने उसे टैप नहीं किया होता, उसकी ब्यूटी को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा होता है। तो दोस्तों उस ब्यूटीफुल चीज़ को आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि सर मेरी सिटी में ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है लेकिन बहुत खूबसूरत है और आपने उसे टैप किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ योर प्लेस। कंपेयर, जहाँ आपका एसएसबी होगा ये भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर दिस प्लेस विद योर सिटी। या आप अगर बहुत सारे जगहों पे आप शिफ्ट होते रहते हैं या आप आर्मी बैकग्राउंड के हैं तो आपसे पूछा जा सकता है 2 जगहों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी बोला जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी व्हाट यू हैव लर्नड इन योर एनसीसी लाइफ, स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। क्योंकि हम हर जगह जीते हैं तो हर जगह बहुत अलग अलग होती है। जैसे कि स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ होता है, कॉलेज लाइफ जो होता है उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों कॉलेज और स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हम एक मैच्योर इंडिविजुअल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होते हैं, स्कूल लाइफ में हम बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस में होते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस होती हैं हमारे लाइफ में उन दोनों पीरियड्स के बीच में। तो दोस्तों आपको उन दोनों का कंपैरिजन मालूम होना चाहिए। अगली चीज़ है जो बहुत ही एनर्जेटिक और हम जैसे बच्चों के लिए, डिफेंस पेरेंट्स के लिए तो बहुत मस्ट है, आप स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे हैं। एक अच्छा लीडर दोस्तों इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ओपन माइंडेड होता है, बहुत ही एनर्जेटिक, उसको स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो आपसे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी पूछा जाएगा, जैसे कि टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और दोस्तों ज़रूरी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल टाइम पर या अपने बचपन में 6th 7th 8th क्लास में आप डिबेट में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, बाद में आपने नहीं किया हो। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं और वो खेलना कूदना सब कुछ बंद कर देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि बेटा आपने खेलना क्यों बंद कर दिया, आप अभी कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी गेम में बहुत अच्छे हो, जैसे कि आपको बेस्ट प्लेयर मिल रखा हो किसी सब्जेक्ट, किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में, या आप डिबेट में फर्स्ट आते हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने फिर आगे ट्राई क्यों नहीं किया, आपने नेशनल लेवल पे ट्राई क्यों नहीं किया, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का क्यों नहीं सोचा। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा दोस्तों, तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट।
अगला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट दैट स्पोर्ट्स। आप जिस स्पोर्ट्स के बारे में बोलेंगे आप उसके बारे में एकदम हर एक चीज़ जान के जाइए, ठीक है, कि उसका डायमेंशन क्या है, कितने लोग खेलते हैं, इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या है, इंडिया की कंडीशन स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा क्यों ख़राब है, इंडिया को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है स्पोर्ट्स में। दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि आप कितना सोच पाते हैं। अगले क्वेश्चंस जो हैं वो हैं कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जो आप गेम खेलते हैं उसके अंदर, उसके बारे में भी आप जान के जाइए कि वो कौन से क्लब से खेलता है। अगर फुटबॉल खेलते हैं, अगर मान लीजिए रोनाल्डो मेरा फेवरेट है, तो वो कौन से क्लब से खेलता है, कौन से कंट्री से खेलता है, उसको कितने बैलन डे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। इंडियन टीम में के प्लेयर्स का नाम मालूम होना चाहिए। अगर फुटबॉल खेलते हैं तो इंडियन टीम के प्लेयर्स का, इंडियन टीम के फुटबॉल टीम का कैप्टन, इंडियन टीम की रैंकिंग क्या है फुटबॉल में, ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों। फिर आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके सीसीए के अचीवमेंट्स क्या हैं, उसको थोड़ा और डिटेल में बताइए। अगर आपने बहुत तरीके की सीसीए एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हो, जैसे कि पोएट्री हो गया, डेक्लामेशन हो गया, डिबेट हो गया, एलोक्यूशन हो गया, स्किट हो गया, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। जैसे एनसीसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, एनएसएस आता है, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉलेज के अंदर होस्ट होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो आपसे वो उन सब के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, या आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी बोला जा सकता है कि आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगला इंटरेस्टिंग चीज़ है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। दोस्तों ये तो मस्ट है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको रिकमेंड होना है तो आपके पास एक अच्छी हॉबीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हॉबी आदमी को क्रिएट करता है, क्रिएटिव बनाता है। तो दोस्तों हॉबी देख लीजिए, जैसे कि इस पिक्चर में बहुत सारी हॉबीज़ हैं, रीडिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया। तो दोस्तों आप एक अच्छी हॉबी जिसको आप रेगुलर बेसिस पे परस्यू करते हो, वो अपनी हॉबी को और ज़्यादा क्रिएटिव कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जैसे कि टेल मी अबाउट योर हॉबीज़ इन ग्रेटर डिटेल। आपने हॉबीज़ के बारे में बताइए। जैसे कि आपने बोल दिया कि मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पे कंटेंट राइटिंग किया है, या उसके बारे में जिस टॉपिक पे आपने बोला उस टॉपिक के बारे में वो पूछ सकता है कि अच्छा मुझे एक्सप्लेन करो ये टॉपिक। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि अच्छा आपको एक 4th क्लास के बच्चे को एक्सप्लेन करना होगा तो आप किस वे में करेंगे। तो आप रीडिंग करते हैं तो आपसे नॉवेल्स, बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है, मैगजीन्स के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो पूछा जा सकता है। न्यूज़पेपर के बारे में भी, आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके एडिटर कौन है, आप नेशनल न्यूज़ बताइए, इंटरनेशनल न्यूज़ बताइए, या डे टू डे हैपनिंग में जो हो रहा है वो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपको मस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। वो क्यों ना पूछे आपसे। अगर आपको उन्हें आपको सेलेक्ट करना है तो वो भाई वो बेस्ट बंदे को सेलेक्ट करेंगे, क्यों ना करें। जब भाई आप खुद एक सोचिए ना कि कोई पानी का टैंकर इतना पानी गिरा के जाता है, और वही ऑयल का टैंकर इतना सेफ एंड सिक्योर क्यों जाता है। अगर आप मार्केट में जाए तो आप किस तरीके के दुकान से ख़रीदना चाहेंगे, जो एकदम साफ़ सुथरा हो, वेल मेंटेन्ड हो, उसी दुकान से आप खरीदेंगे। आप रोड के उस दुकान से नहीं खरीदेंगे जहाँ मक्खियाँ मंडरा रही हों। तो दोस्तों वही चीज़ होती है कि हमें वो भी उसी बच्चे को सेलेक्ट करते हैं जो एकदम सही तरीके से प्रिपेयर करके आया हो, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से आपका प्रिपरेशन लेवल दिखता है। तो दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन है जो रिपीटर्स को तो एकदम मालूम होना चाहिए कि वाई यू डेंट क्वालिफाई योर एनडीओ सीडीएस रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर आपने कभी रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर किया है और आप पहली बार जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त कि आप स्क्रीन आउट क्यों हुए। अगर आप कभी नॉन रिकमेंडेड रहे हों या कॉन्फ्रेंस आउट हुए हों तो आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए कि वाई यू आर रिजेक्टेड इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करके जाइए, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया तो ये पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, कितना ज़्यादा आपने मेहनत किया है और आपने आपको इम्प्रूव किया है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, इसका मतलब ये पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव किया ही नहीं है। तो आपके इसी रिस्पॉन्स है वो जान जाएंगे कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। ये दोस्तों इसमें पोटेंशियल है कि आपके जो रिजल्ट है ना उसको ये शेप कर सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये कि आपने इस बार एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर किया। हैव यू टेकन एनी कोचिंग, हैव यू व्हाट यू हैव लर्नड ओवर देयर। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, डू यू हैव गर्लफ्रेंड्स और नॉट, और इफ़ यू हैव हाउ मैनी यू हैव, हाउ इंटीमेट इज़ योर रिलेशनशिप। क्या आपके घर में किसी को मालूम है, अगर वो मना करते हैं तो आपका क्या एक्शन होगा।
तो दोस्तों इस पे आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो ज़रूर इस पे सोच के जाइए, क्योंकि आपको इस पार्ट पे वो ग्रिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मजाक मजाक में वो भी बहुत बार बोल देते हैं कि तेरी हो भी नहीं सकती। तो दोस्तों आप ये जोक्स अपार्ट, लेकिन इस क्वेश्चन पे आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। वट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर एनी ऑफ द यूनिफॉर्म सर्विसेज। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, अगर मैं ये बोल दूंगा कि नहीं मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, या मैं ये नहीं होगा तो मैं इसमें जॉब कर लूँगा, तो उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं ये डिटर्मिन्ड नहीं है, इसे आने का कोई शौक नहीं है, इसके अंदर डिज़ायर नहीं है आने का। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनडीए, सीडीएस, आप आईएमए एनडीए की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे पीओपी जो इतना प्रेस्टिजियस इवेंट होता है, उसकी भी वो लोग प्लान बी रखते हैं कि अगर बारिश हो गया तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमें अपने लाइफ में प्लान बी होने में क्या प्रॉब्लम है, हमें अपने लाइफ का प्लान बी मालूम होना चाहिए। हमारा विज़न दिखाता है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने लाइफ को लेके, क्योंकि हम अनसर्टेनिटीज़ लाइफ में बहुत सारी हैं, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हमारा प्रिपेयर्डनेस जो होना चाहिए वो दोस्तों एकदम अप टू डेट होना चाहिए। फिर अगला जो है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एक बंदे की कैपेबिलिटीज़ एंड कम्पिटेंस को दिखाती है। जैसे कि बी प्रिपेयर विद योर कोर सब्जेक्ट्स। आर यू प्रिपेयर विद योर कोर सब्जेक्ट्स? जैसे कि 12th क्लास के बच्चे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स के बच्चे के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो दोस्तों ये सब सब्जेक्ट्स जो है ना, अगर आपने कोई फेवरेट सब्जेक्ट बोला है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि फिजिक्स के बच्चे से पूछा जा सकता है कि आपका बताइए कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जो नॉर्मल दोस्तों जनरेटर कैसे वर्क करता है। तो इन क्वेश्चनों से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप इस पर प्रिपेयर्ड है, एक बेसिक जो लड़का होता है ना, उसको बेसिक प्रिंसिपल अपने आसपास की चीज़ों को, कि फ़ैन कैसे चलता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, एसी कैसे वर्क करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे वर्क करता है, जो गेट खोलते हैं तो उसमें टॉर्क क्या होता है। तो दोस्तों जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, वो सब, जैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, नॉर्मल चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। फिर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट नेशंस के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स, कैपिटल्स, हमारे स्टेट कैपिटल्स, नॉर्थ ईस्ट के सारे, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके कौन कौन से एरियाज जो हैं, एलओसी क्या होता है, एलएसी क्या होता है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, ताकि आपका, जैसे कि आप खुद सोचिए ना कि हमारी जो कंट्री है वो इतने सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ सराउंडेड है, तो उन सब का स्टेट एंड कैपिटल तो आपको मालूम होना चाहिए कम से कम। जिनके साथ हमारी बाउंड्री टच होती है तो उस बाउंड्री का क्या नाम है ये मालूम होना चाहिए। अगर आपका ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपको माउंटेन सिस्टम के बारे में, रिवर्स के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैपिंग में आप देख लीजिएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा बेटा बताओ कि इंडिया से अमेरिका कैसे जाएंगे, इंडिया से जापान कैसे जाएंगे, जो फेमस स्ट्रेट्स हैं जैसे कि मलाक्का स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, रेड सी कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है ना वो आपके बेसिक प्रिपेयर्डनेस को दिखाएंगे। फिर आपको ज़रूरी है कि आपको आर्मी के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आर्मी के बारे में अच्छी नॉलेज का मतलब है कि आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में, कमांड्स के बारे में, आर्मी के रैंक एंड स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में, मॉडर्नाइजेशन प्लान के बारे में, डिफरेंट जो, जैसे कि मान लीजिए आर्मी के अंदर बहुत सारे कॉप्स एंड डिवीजन्स हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि एएससी हो गया, ईएमई हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, उनका रोल्स आपसे पूछा जा सकता है कि एएससी का क्या रोल है। अगर आपके फादर किसी रेजिमेंट में है तो उस रेजिमेंट के बारे में प्रिपेयर करके जाइए। आप जिस रेजिमेंट में जाना चाहते हैं, आपका मन हो, जैसे आपको गोरखा के अंदर जाना है तो आपको गोरखास के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ी उसकी हिस्ट्री पता करके जाइए। तो ये आपका दिखाएगा कि आप कितने डिज़ायरस हैं, आप आना चाहते हैं फ़ौज के अंदर, तो आपने प्रिपेयर किया है। अगर आप बिहार रेजिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे बिहार रेजिमेंट में जाना चाहते हैं, राजपूत रेजिमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको मालूम होनी चाहिए उस रेजिमेंट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि उस रेजिमेंट ने किस किस बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने जो मेजर बैटल्स लड़े हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो मालूम होना चाहिए। जो उनमें हीरोज़ हैं, वॉर हीरोज़ हैं, वो मालूम होने चाहिए। वो दिखाएगा कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरस है आने के लिए, और वो एक अच्छी बात होती है। आप बताएंगे तो आप दूसरों से अलग रहेंगे दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो जो है हमारे पीवीसी अवॉर्डीज़, मैंने आपको बता दिया वॉर हीरोज़, पीवीसी अवॉर्डीज़। कुछ क्वेश्चंस बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस के भी होते हैं, जैसे कि
आर्मी के वेपन्स क्या हैं, आर्टिलरी के बारे में बताइए मुझे, आर्मर्स के बारे में बताइए, आर्मर्ड के पास कौन कौन से टैंक्स हैं, आर्टिलरी के पास कौन कौन से गन सिस्टम है। जैसे अभी हमने धनुष धनुष खुद बनाया है कंट्री के अंदर। तो दोस्तों वही इंडियनाइजेशन जो प्रोसेस चल रहा है इंडिया के अंदर, उसके थ्रू इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों। और अगर आप एनसीसी के हैं तो एनसीसी में कौन कौन सी राइफल यूज़ होती है, उसका जो भी लेंथ वेट जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उसका कैलिबर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प की होगी, और जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे दोस्तों, अगर आपने इतना कर लिया ना तो आई एम श्योर कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने इंटरव्यू में। और थोड़े क्वेश्चंस अपने आप के बारे में ज़रूर जानते रहिए डेली, और आप किसी और सोर्स से पता कर सकते हैं तो आप और भी सोर्सों का पता कीजिए, आप अपने बात कीजिए अपने सीनियर से, आप जिससे भी जान पहचान वाले हैं उनसे बात कीजिए। और दोस्तों यही कहूँगा कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंचती रहे, और मैं और भी वीडियोस डालूंगा आपको हेल्प करने के लिए, और उन सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए जो हमारे एनसीसी फ्रेटर्निटी के पार्ट हैं और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को सीखना चाहते हैं, और वो जो स्टार्स हैं वो अपने शोल्डर्स पे लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।